दुखों का घर कहा है। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम। हमारे गुरु महाराज कहते थे, ऊपर करो, गुरु महाराज कहते थे कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए स्लॉटर हाउस। ये दुनिया जो है कसाई खाना है। कैसे? जैसे कसाई खाने में जितने भी जीव पशु ले जाएंगे कोई जिंदा नहीं आता, सबके गले कटते हैं। इसी प्रकार जहाँ भी जो जन्म लेता सबको मरना है, कोई भी अमर नहीं है। एक कसाई खाने से संत समझा रहे हैं। तो ये संसार दुखों का घर है, जो जन्म है उसकी मृत्यु है। तो इस दुखों के घर से, इस दुख रूपी संसार से कैसे हम सुखों की ओर जा सकते हैं? भागवत के इस श्लोक में कहा है, पहला स्कंद दूसरा अध्याय 18वां श्लोक। भागवत की कक्षा में नियमित उपस्थित, रोज भागवत को सुनना, उपस्थित रहना तथा शुद्ध भक्तों की सेवा करना। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग विनष्ट हो जाते हैं। ये दुखों को विनष्ट करने का रास्ता है। और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण, भक्ति है हमारी पर अटल नहीं है, डगमगाती है भक्ति। अटल भक्ति प्राप्त हो जाती है, स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। मतलब वेद भी भगवान का गुणगान करते हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र सब उनका गुणगान करते हैं। श्री सूत गोस्वामी नेमिष रहने के ऋषियों को उपदेश देते हैं। तो हमें नित्य भागवत का सेवन करना चाहिए, रोज एक श्लोक पढ़ना चाहिए। और हमारे दादा गुरु ने एक श्लोक पर 3 महीने तक चर्चा की थी। इतना ये गूढ़ ग्रंथ है। और इसे भगवान वेद व्यास ने जब सारे ग्रंथों की रचना कर दी, 18 पुराण, 6 तमोगुणियों के लिए, 6 रजोगुणियों के लिए, 6 सतोगुणियों के लिए 17 पुराणों की रचना की उन्होंने। वेद लिखे, उपनिषद लिखे। लेकिन वेद व्यास जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। तो उनको मिलने के लिए उनके शिष्य आए। उनके शिष्य, क्षमा कीजिए, उनको मिलने के लिए उनके गुरु आए, जिनके वेद व्यास शिष्य थे। वो थे नारद जी महाराज। नारद जी महाराज आए और उन्होंने उनके चरण धोए, स्वागत किया। देखो जितने भी अवतार हुए सब ने गुरु बनाए, उच्च कोटि के भक्तों को गुरु बनाया। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी थे, कृष्ण के गुरु सांदीपनि मुनि थे, भगवान वेद व्यास के नारद जी गुरु थे। नारद जी भक्त हैं और वेद व्यास शक्त अवतार हैं। पूजा की, उनके चरण धोए, का गुरुदेव मैंने सारे ग्रंथ लिखे लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तब नारद ने कहा, हे व्यासदेव, आपने कहीं भी भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। फिर उनके कहने पर उन्होंने भागवत की रचना की। भागवत भगवान, बिना भगवान की भक्ति के, बिना भगवान की लीलाओं के श्रवण के हमारा जो कष्ट है वो दूर नहीं हो सकता। मन भी यहाँ जब तक मनुष्य शरीर में दुखी रहेंगे, मरने के बाद फिर से आवागमन में जाएंगे। तो जीवन काल में हमें भगवान की भक्ति करके सुखी होना है। भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी हृदय से कैसे सौंपनी है? उदाहरण, एक शिष्य हैं, डॉक्टर हैं, वो अमेरिका में, कहते कैसे समर्पण करना है। समर्पण का उदाहरण प्रभुपाद ने दिया कि छोटा बच्चा, नवजात शिशु कुछ नहीं कर सकता,
मक्खी पर बैठे उसको नहीं उड़ा सकता वो। तो माँ हर समय बच्चे का ध्यान करती है, मेरे बच्चे को कहीं मक्खियाँ तो नहीं काट रही, कहीं उसने मल मूत्र का त्याग तो नहीं कर दिया, कहीं भूख तो नहीं लगी। उस बच्चे की तरह बनना है, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर होना है। ये भगवान ने गीता में कहा। हमने कई प्रकार के धर्म बना लिए हैं, मनोधर्म, बस मनोधर्म से कुछ नहीं होगा। सनातन धर्म जो भगवान का दिया, भगवान वेद व्यास का दिया हुआ है, उसके अनुसार भगवान ने क्या 98वें अध्याय में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। हमारा कुंठित मन खाली पेट की चिंता करता है, अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा या पैसे नहीं कमाऊंगी तो मेरा क्या होगा। ये पैसों पर निर्भरता है, भगवान पर निर्भरता नहीं है। अभी देखो गुरु महाराज की निर्भरता, उनके गुरु महाराज ने उनको 1922 में कहा था, उन्हें पहचान ली ये महान आत्मा है। हमारा दादा गुरु ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, उन्होंने कहा कि तुम पढ़े लिखे नवयुवक हो, तो अंग्रेजी भाषी संसार में कृष्ण भावना का प्रचार क्यों नहीं करते। 1922 में कहा, तो 1965 में अमेरिका गए। पूर्ण निर्भरता गुरु के माध्यम से भगवान के चरणों में। $7 इंदिरा गांधी का राज था, पैसे नहीं ले जाने देते थे विदेश। $7 से क्या करेगा आदमी, 40 रुपये खाली ले जा सकते थे। ना कोई रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। भगवान पर निर्भरता थी, भगवान ने सब प्रबंध उनके लिए किया। कष्ट भी बड़े हुए, सब सहन किए, और भगवत कृपा से इस दिव्य आंदोलन की स्थापना कर दी। हमें यही है, पैसे नहीं कमाऊंगा या पैसे नहीं कमाऊंगी फिर नरक में जाना है, आवागमन में जाना है, भगवान नहीं मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे, जैसे एक जगह गुरु महाराज कह रहे हैं, तुम अगर भगवान की सेवा करके, गुरु के कहने पर भगवान की सेवा करते हो और फिर पैसे लेते हो, पैसे मिल जाएंगे तेरे को, भगवान नहीं मिलेंगे। मिलेगा 84 का चक्कर, आवागमन, वो मिलेगा, भगवान नहीं मिलेंगे। मन मलिन है, मन कुंठित है। अभी जैसे हमारे पास कई आत्माएं आती हैं, दीक्षा ले लेती हैं, लेकिन समर्पण नहीं है। समर्पण मन के प्रति है, पैसे पैसे इकट्ठे करने हैं। एक आत्मा आई, उसने पूर्ण समर्पण कर दिया, सब काम धंधा छोड़ दिया, जो भी कमाती थी। वो घर वाले कहीं शादी करनी का तो नहीं करूँगी, नहीं करनी है, कर दो। ये नहीं कहना कि मैं 2 से 1 रह गए, मैं मार दूंगी उसको, बस तू मत कर शादी। फिर पैसे दिए, सारे पैसे मेरे पास आगे रख दिए कि हम क्या करेंगे। समर्पण कर दिया, भगवान की सेवा में आ गई। आज वो आत्मा राज कर रही है। ये एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है। यहाँ समर्पण नहीं है, मोह माया पड़े, आखिर एक दिन शरीर छूट जाना, मोह माया पड़े हुए, और फिर आवागमन। जब भगवान के चरणों में समर्पण नहीं होगा तो अंत में भगवान का सिमरन नहीं हो सकता। अब प्रायः हमारा समर्पण मन के प्रति है, जो हमारा मन कहता है वो हम करते हैं। इस मानसिक स्तर से हमने ऊपर उठना है। तुम्हें नींद आ रही है, खड़े हो जाओ। नींद आ जाए खड़े हो जाने चाहिए, सोते नहीं, सोना नहीं चाहिए। अगर मन जो है तुला हुआ हमको नरक में ले जाने के लिए। हम भी देखो छोटे थे, शुरू से इच्छा थी साधु बनना है, फिर कई बार सोचते थे कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, लेकिन गुरुदेव की कृपा से बन गए। एक दिन भूखे नहीं रहे, बल्कि इतना भगवान देते हैं, खा भी नहीं सकते हम उतना। घर में एक सब्जी से खाते होंगे, अभी 4-4, 5-5 सब्जियाँ, और इतनी कृपा भगवान की है। दुनिया के भ्रमण कई बार कर दिए। अमेरिका तो कई ऐसे था, साल में 2-2 बार अमेरिका जाते थे, यहाँ आदमी के एक बार नहीं जा सकते। तो भगवान पूरा ध्यान करते हैं, लेकिन हम बद्धजीव नहीं समझ सकते और अपना भविष्य खराब कर देते हैं। भविष्य का सोचो, पशु भविष्य का नहीं सोच सकता, मनुष्य सोच सकता है
ये जो भगवान ने आपको बुद्धि दी है, पर एक कुंठित हो चुकी है बड़ी बुद्धि। क्यों? इंद्रियों के तर्पण में लगे रहने से। पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का कर रही है, मन मलिन हो चुका है। मलिन मन की हर बात बेकार है, ये बात याद रखो। और मलिन मन शुद्ध कब होगा? जब भगवान के चरणों में समर्पण करेंगे। समर्पण तो मन के प्रति है, जो मन कहता है वो करते हैं। फिर आने वाला समय बड़ा अंधकार में है, दुख में है, दुखदाई है। तो वही यहाँ भागवत में कह रहे हैं, ये सूत गोस्वामी नैमिषारण्यक ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं कि भागवत की कक्षा में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से। शुद्ध भक्त यहाँ प्रभुपाद जी बैठे हैं, हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पण। अभी देखो, पूर्ण रूप से समर्पण गुरु महाराज का उदाहरण दिया। और सुखदेव महाराज 16 साल तक मां के पेट में रहे, जन्म नहीं लेते थे। उनके पिता व्यासदेव कृष्ण भगवान के पास गए, कहा कि मेरा बेटा जन्म नहीं ले रहा, उसे आश्वासन दें कि आपकी माया उनको नहीं व्यापेगी। भगवान ने गर्भ में आश्वासन दिया सुखदेव जी, और जन्म लो, मेरी माया आपको नहीं। जन्म लेते ही घर से चल पड़े सुखदेव जी। मतलब इतनी माया बड़ी प्रबल है। हम इस माया के जगत में रह रहे हैं, माया भगवान की पुलिस है, माया हमको दंडित कर रही है बार बार, हम नहीं समझते। लेकिन भगवान बड़े दया में ऐसे संतों को भेज देते हैं समझाने के लिए, जिनकी कृपा से समझ आ रही है, प्रयास कर रहे हैं। तो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित करनी है। जब अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगी तो अंत में उनका नाम जीवा पर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अंत में जो भी जीवा पर नाम आएगा वैसे ही अगला जन्म होगा। महाराजा भरत दुनिया का राज छोड़ दिया। महाराजा भरत 100 भाई बहन थे, 100 भाई थे, बहन भी शायद एक थी या नहीं थी। बड़े महाराजा भरत थे, दुनिया का राज कर रहे थे। लेकिन उनके पिता भगवान ऋषभ देव थे, अवतार, ऋषभ अवतार हैं। सब कुछ छोड़ दिया छोटी अवस्था में ही, वन में चले गए, समाधि भी लगने लग पड़ी। फिर एक हिरणी के बच्चे से मोह हो गया, अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। इसलिए उस प्रसंग को सुखदेव जी ने, वेद व्यास ने भागवत में डाला है कि माया इतनी प्रबल है कि महाराजा भरत सारी दुनिया का राज त्यागने के बाद भी हिरणी के बच्चे से मोहग्रस्त हो गए। तो हम मनुष्य हैं, हम सोच सकते हैं, पशु सोच नहीं सकते। अभी क्या हो गया? भेड़ चाल। भेड़ चाल क्या है? भेड़ें 200-400 भेड़ें लोग पालते हैं। जैसे गद्दी लोग यहाँ भेड़ें बकरियाँ पालते हैं, बड़ी जब हो जाती है फिर उनको कसाईयों को बेच देते हैं, कसाई खरीद लेते हैं। लेकर वो भेड़ें 100, 200, 400 जितनी भी है, बहुत बड़ा गोडाउन है, उसके अंदर दरवाज़ा खुला है। एक भेड़ अंदर जाती है, सारे पीछे पे पनी चली जाती हैं। उनको ये नहीं पता कल यहाँ से निकाल कर हमको मार दिया जाएगा। पशु तो हम भी पशुओं की तरह ऐसे कर रहे हैं। होगा क्या? गले पर छुरी चलेगी, हमें आवागमन में जाना पड़ेगा। संदेश भागवत का ये है कि हम आवागमन से बचें। तो वो जैसे वो भजन है ना,
कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। जब तक हम कृष्ण की शरण नहीं लेंगे तो याद रखो सुख रूपी सवेरा नहीं हो सकता। हम दुख रूपी अंधकार में ही रहेंगे। हरि बोल। दुख रूपी अंधकार में रहेंगे और कष्टों को भोगते रहेंगे। ये शरीर कष्टों का अंत करने के लिए भगवान ने हमको दिया है। तो दसम अपना भागवत का द्वितीय स्कंद और अध्याय नहीं लिखते तुम इधर। अध्याय पहला अध्याय पहला स्कंद ये लिख देना चाहिए ना, यहाँ पर प्रिंट करना चाहिए तो नहीं है। पहला स्कंद दूसरा अध्याय 12वां श्लोक। तो आप सब मेरे पीछे बोलो। तत् वह श्रद्धा दाना गंभीर जिज्ञासु मुनिया मुनिगण ज्ञान ज्ञान वैराग्य वैराग्य युक्तया से समन्वित पश्यन्ति देखते हैं आत्मनि अपने में चा तथा आत्मनम परमात्मा को भक्तिया भक्ति से श्रुत्व वेद से ग्रहितया भली भांति ग्रहण किया गया। तत्श्रद्धादाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति यत् आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुता गृहीतया। अनुवाद पीछे बोलो। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। तो परम सत्य की अनुभूति ज्ञान और भक्ति के द्वारा होगी। भक्ति ज्ञान, केवल ज्ञान भक्ति नहीं, फिर नहीं। केवल ज्ञान अगर आ गया तो ज्ञानी अभिमानी के बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन दुनिया भर का अभिमान उनमें भरा पड़ा है। बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं लेकिन दोषों का सुधार नहीं कर सकते। एक आत्मा एक कथावाचक के साथ रही, मेरे को कल बता रही थी वो आत्मा कि उसका ये रखा हुआ उसने एक वो भंग पीता है और वो कथा उसको असिस्टेंट बना रखा है। मतलब परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही लोग हैं, कथावाचक हैं, कथा कर रहे हैं, कथाएं शास्त्र की हैं, लेकिन उनको कोई रियलाइजेशन नहीं है। गुरु महाराज एक आत्मदर्शी संत थे, उन्होंने भागवत का सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। सारी दुनिया के लोग भागवत में लग गए। ये प्रभाव है शुद्ध भक्ति का। अभी भागवत जो कथावाचक है आजकल, कथा करने का 12 लाख रुपया, कोई 15 लाख लेता है, कोई 20 लाख लेता है,
ऐसा बताया है कि लेने वाले 70 लाख भी लेते हैं। ऐसे जो कथावाचक सुनने में तो भागवत है, पर शास्त्र में क्या बताया है, जो पैसे के लिए भागवत करता है वो ऐसे है कि जैसे दूध है, दूध अमृत है। अगर दूध का गिलास रखा किसी के पीने के लिए, कहीं से सांप आकर उसमें मुंह डाल देता है तो क्या होगा, वो जहर बन जाएगा। इसी प्रकार ऐसे लोग जो हैं वो, उनकी तुलना सांप से की, उनके मुखारबिन से जब कथा निकली, देखने में तो दूध है, पीने वाले को पता नहीं भाई इसमें जहर मिला हुआ है, उस पर लाभ नहीं होगा, उल्टा बुरा असर होगा। कोई कथेवाचकों की कमी थोड़ी है, बहुत कथावाचक हैं, लेकिन सब पैसे के लिए कथा कर रहे हैं, कोई कल्याण के लिए। हमारा भरोसा भगवान के चरणों में होना चाहिए। गुरु महाराज का पूरा भरोसा था, विदेश में $60 से के निष्काम भाव से उन विदेशियों की कथा सुनाई जो हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं सुनाई होगी। उनमें परिवर्तन आने लग पड़ा कि शुद्ध भक्त का प्रभाव देखो। तो हमें निष्काम भाव से कथा श्रवण करनी चाहिए और निष्काम भाव से सुनानी चाहिए, करनी चाहिए निष्काम भाव से, सुननी भी निष्काम भाव से चाहिए। क्या चाहिए फिर? कृष्ण प्रेम। बस गुरु महाराज के हृदय में कृष्ण प्रेम था, सारी दुनिया को उन्होंने कृष्ण प्रेम दे दिया। जो लोग माया के पीछे पागल थे वो आज कृष्ण के पीछे पागल हैं। ये एक संत का प्रभाव। भगवान वासुदेव जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, उनकी भक्तिमयी सेवा की प्रक्रिया से परम सत्य की पूर्ण अनुभूति होती है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं, सेवा किसकी करें, भगवान तो है नहीं, भगवान विग्रह रूप में आते हैं। क्योंकि हमारी आंखें ऐसी हो गई हैं, हम पत्थर, लकड़ी या पेंटिंग दे सकते हैं, भगवान उसी रूप में आ जाते हैं। उनकी हम जब सेवा करते करते शुद्ध हो जाते हैं, वही मूर्तियां भी बातें करना शुरू कर देती हैं। जैसे मूर्ति की बातें करने की 2 शुद्ध भक्तों की है, शुद्ध भक्त नहीं, एक शुद्ध भक्त, उड़ीसा के 2, एक वृद्ध आदमी था, वृद्ध ब्राह्मण, एक नवयुवक ब्राह्मण। दोनों पुरानी बात है, उड़ीसा से आ रहे हैं वृंदावन। रास्ते में दोनों की भेंट होगी, उसने कहा मैं भी वृंदावन जा रहा हूँ, मैं भी। दोनों मिल गए और नवयुवक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण की, वृद्ध ब्राह्मण की सेवा की। बड़ा उसकी, वो वृद्ध था, वो जवान था। आए वृंदावन में, गोपाल जी के दर्शन किए। वो वृद्ध ब्राह्मण कहता है गोपाल जी के सामने, विग्रह के सामने, विग्रह कैसे साक्षात है, कहता है कि मेरी बेटी जवान है, ये लड़का बहुत अच्छा है, गरीब है, कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी का विवाह इससे करूंगा। वो कहता है भगवान को साक्षी रख के ऐसा कह रहे हैं, ऐसा मत करो। कहते नहीं, मेरी इच्छा है, हो सकता है आपके घर वाले ना माने, आपकी पत्नी ना माने, आपका बेटा ना माने। कि नहीं, जिद की उस ब्राह्मण ने, क्योंकि उसकी सेवा से इतना संतुष्ट था। आखिर जब घर आया, उसने बात की कि मैंने उस गांव के ब्राह्मण से, मेरे साथ वृंदावन हम गए दोनों, अपनी बेटी की शादी। उसकी पत्नी कहती है हम इतने अमीर, वो इतना गरीब, मेरी बेटी का गला काट दिया आपने। बेटा कहता है पिताजी, मैं उसको गरीब आदमी को अपना बहनोई कहूँगा, अपना जीजा कहूँगा? दोनों वाली ब्राह्मण बेचारा कुछ नहीं कर सकता। उस गरीब ब्राह्मण को ये नहीं कि शादी करना, उसने मना ही किया था, पर उसने वचन दिया भगवान के सामने। वो आया ढूंढता ढूंढता घर, ड्रेस उसके पास था, लड़का उसका आया, कहा क्या बात है? कहते हो कहाँ पिताजी आप? क्यों? हम दोनों वृंदावन की यात्रा में खड़े थे। अच्छा तुम ही हो?
तूने हमारे पिताजी को धतूरा खिलाकर उनसे वचन ले लिया कि अपनी बेटी की शादी तेरे से करूँगा। शक्ल देखी तो नहीं अपनी, चल निकल यहाँ से। कहते भाई मैं नहीं चाहता था, तेरे पिता ने जिद की थी और भगवान को साक्षी रख के ये वचन दिया था, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा अगर तुम्हारा पिता अगर ऐसा नहीं करता। मुझे शादी की इच्छा ही नहीं है, मैंने तो मना किया था। वो लड़का ऐसे ही मूर्ख था, पढ़ा लिखा मूर्ख। पहले अनपढ़ मूर्ख होते थे, आजकल पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। कहता अच्छा भगवान को साक्षी, अगर भगवान यहाँ के साक्षी दें तो मैं बहन की शादी कर दूंगा तुम्हारे साथ। उसकी पूरी श्रद्धा थी, नव युवक भक्त था, गरीब था, वो बड़ा भक्त था। आया गोपाल जी के मंदिर में वृंदावन, आकर कहा प्रभु उस दिन हम आए थे और दूसरा ब्राह्मण ने वचन दिया था आपको साक्षी रख के, मैंने तो मना किया था, अभी वो शादी नहीं कर पा रहा, उसकी पत्नी और बेटा नहीं मान रहे, आप चलो साक्षी देने के लिए। तो भगवान कहते हैं, आवाज आई अरे मूर्ति चल सकती है। वो कहते हैं अगर मूर्ति बोल सकती है तो चल भी सकती है। अच्छा फिर एक शर्त पे चलूंगा, तो पीछे नहीं देखेगा। कहते फिर नहीं देखूंगा, मुझे क्या पता लगेगा आप मेरे पीछे आ रहे हैं। कहते मेरे पाँव में जो पायल पड़ी है उसकी आवाज़ सुनाई देगी तेरे को। अच्छा अगर पीछे देखेगा फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। भगवान ने आए, पहुँच गए, उड़ीसा पहुँच गए। जब पहुँचे तो कोई जगह सेलेक्ट कर ली भगवान ने, सड़क पर ही आवाज़ आना कम हो गई। पीछे देखा तो 6 फुट की गोपाल जी की मूर्ति खड़ी है। और जब गया चलो भाई भगवान साक्षी देने आए, देखा तो भगवान की मूर्ति खड़ी है। तो भगवान मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं। आज भी साक्षी गोपाल का मंदिर उड़ीसा में है, रेमुना में, रेमू मंदिर में नहीं, हमने दर्शन किए साक्षी गोपाल के। आज भी आप जाकर जो विग्रह वृंदावन से गए हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। तो मूर्ति रूप में भगवान प्रकट होते हैं और भक्तों की सेवा लेते हैं। भक्तों की सेवा जो है मूर्ति रूप में लेते हैं, और मूर्ति की सेवा करते करते जब भक्त शुद्ध हो जाते हैं तो भगवान बातें करने लग पड़ते हैं। कई उदाहरण हैं। हम अफ्रीका में गए थे, गुरु महाराज ने भेजा था, तो उनकी कृपा से थोड़ी बहुत सेवा की। तो जन्माष्टमी आई तो मैंने कहा जन्माष्टमी है, आज भगवान की आरती हम करेंगे। जो अध्यक्ष था मंदिर का, चायवंत स्वामी उसका नाम था, वो सन्यासी था, मैं तब ब्रह्मचारी था। तो भोग लगाया भगवान को, जूस थे और जो भी बहुत कुछ था, भोग लगाया था भगवान को। फिर मैंने थाली उठाई, भगवान के आगे से रखी, अभी उसको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करना था। अभी जब रखी थी थाली तो ग्लास जूस का भरा हुआ था। अभी जब ट्रांसफ़र करने लगे तो आधा ग्लास था। ये चमत्कार देखा था हमने अफ्रीका में, आधा ग्लास पी गए थे भगवान। तो भगवान जो हैं ये बड़े दयालु हैं, हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम मूर्ख लोग यहाँ से निकलना नहीं चाहते। निकलने का प्रयास करो। ये जीवन अनित्य है, नित्य नहीं है, एक दिन इसका अंत होगा शरीर का। पर अंत में अंतर है। एक बड़ा सुंदर दोहा कहा है, आए हैं तो जाएंगे, जो नहीं जाएगा वो नहीं बोलना, जो जाएंगे वो बोलना सारे। आए हैं तो जाएंगे, सभी जाएंगे हैं? मैंने हो सकता कुछ रहने वाले हों। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के ऐसे संत जाते हैं,
अंत में जो भगवान का नाम लेके देह का त्याग करते हैं। गुरु महाराज ने जब शरीर का त्याग किया था, हरे कृष्ण, आखिरी शब्द हरे कृष्ण मुंह से निकला था। और एक और संकेत है, जब भगवान का नाम लेकर शरीर का त्याग किया जाता है, शरीर ऐसे लगता है जैसे व्यक्ति सो रहा है। गुरु महाराज को जब समाधि में रखा, हाथ उनका इधर हो रहा है, सर ऐसा हो रहा है। और जिनको यमदूत ले, दो प्रकार की आत्मा है, एक यमदूत एक विष्णुदूत। भक्तों की आत्मा को विष्णुदूत ले जाते हैं और पापियों की आत्मा को यमदूत ले जाते हैं। पापी यमदूतों को देख के घबरा जाते हैं, उसी उनके पास कला है, आत्मा को हृदय से निकाल लेते हैं। शरीर जब आत्मा निकल गई, शरीर बेकार, वो अकड़ जाता है। शरीर अकड़ जाता है और भक्तों की आत्मा विष्णुदूत, आइए अभी समय आपका हो गया, उनको तुरंत शरीर दे देते हैं, दिव्य शरीर, और विमान पर बिठा करके वैकुंठ को ले जाते हैं। और जो पाप आत्मा है उनको यमदूत रस्सों में जकड़ करके घसीटते हुए ले जाते हैं। उनको भी एक यातना देह मिल जाती है और बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। फिर वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रयास करो, इन बातों को समझो, जीवन में लाओ। ये जीवन अनित्य है। आजकल 100 साल का भी कोई नहीं होता, पहले ही चले जाते हैं। हरे कृष्णा हरे, सारे बोलो जोर से, बच्चों बोलो, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण भगवान वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, जो परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति के समान है, परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति, उनकी भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से, भक्तिमय सेवा भगवान की परम सत्य की पूर्ण अनुभूति होती है। निष्काम भाव से जब भगवान की सेवा करें हम, तो हमें भगवान की पूर्ण अनुभूति होगी, रियलाइजेशन होगी, हम उनको समझेंगे। यही जीवन का उद्देश्य है। आज के प्रवचन को हम यहीं विराम देते हैं और आप सबसे यही आशा करते हैं कि आप पूर्ण सत्य की पूरी अनुभूति करेंगे और जीवन को सफल करेंगे। हरे कृष्ण। आज 12 तारीख है। आज की ये प्रभुपाद की शिक्षामृत मुंबई में प्रभुपाद ने दी थी। बस इस प्रकार कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखना चाहें। हम अच्छे कार्य करेंगे, भक्ति करेंगे, दूसरों का भला सोचेंगे तो भगवान मिलना चाहेंगे। मैं अपने इस भक्त से मिलना चाहता हूँ।
यह कृष्ण भावना आंदोलन है। सभी भगवान को देखना चाहते हैं, किंतु भगवान को देखना इतना सहज नहीं है। किंतु एक भक्त भगवान को नहीं देखना चाहता, वह चाहता है कि भगवान उसे देखें। कैसे? जब भक्त भगवान के लिए सब कुछ करेगा तो भगवान उसको देखना चाहते हैं। भगवान उसको देखना चाहेंगे तो हमें ऐसे कार्य करना है। और भक्त भगवान को प्रिय है। भगवान ने कहा कि अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूं। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। हरे कृष्ण। आप में से किसी को कोई प्रश्न जो मैंने कहा हो समझ नहीं आया हो